अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। दुनियापुर किस नंबर 19 में आप देखेंगे अना नौरोज को रिहा कर रही होती है तो ज़मीर कहता है कश्तियाँ जला रही हो तुम, वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो अना कहती है जिन कश्तियों में सुराख हो उन्हें जला देना ही बेहतर होता है। शामिर अपने बाप नौरोज को लेने आता है तो नौरोज अना से कहता है तुम्हें याद है ना जो तुम्हारी माँ वाली बात बताई थी। अना कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तो नौरोज कहता है ज़मीर से पूछ लेना, उसे सब पता है। अना नौरोज को रिहा करने के बाद अपने बाप की कही हुई बात सोचती है कि जब नौरोज और उसका बेटा तुम्हें धोखा देंगे तो तुम्हारे बाप के अलावा तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। नौरोज के घर पहुंचते ही उसका फूलों और माला से इस्तकबाल किया जाता है। माँ और बीवी मिलते हैं। फिर नौरोज की माँ उसे बताती है कि मैंने शामिर से कहा था कि नवाब की बेटी से मोहब्बत का ढोंग रचाए। शामिर नौरोज को कहता है आपकी तबीयत नहीं ठीक, मैंने मीर हसन से कहा है कि डॉक्टर को बुला के लाए। तो नौरोज कहता है वो कब से हमारा साथ दे रहा है। तो शामिर कहता है जब सब ने साथ छोड़ दिया था तो वो आया था। तो नौरोज कहता है जरूरी नहीं जो मुश्किल वक्त में साथ दे वो दोस्त ही हो। तो शामिर जवाब देता है हर इंसान एक जैसा नहीं होता। नौरोज कहता है तुम्हारी दादी बता रही थी बड़ी होशियारी से तुमने नवाब की बेटी को इस्तेमाल किया है। तो शामिर कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखते हैं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तो नौरोज कहता है शादी करोगे उससे। तो शामिर कहता है कोई एतराज है आपको। नौरोज कहता है नवाबों और आदमों के दरमियान सिर्फ मैयत की डोली उठती है, शादी की नहीं। ज़मीर नवाब को मारने उसके कमरे में पहुंचता है, उसके हाथ में पिस्टल भी होता है, नवाब पर तानता है। तो नवाब कहता है मुझे पता था तुम फोन पर सब कुछ सुन रहे हो। अगर मैं शामिर से ये ना कहता कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, चाहे तुम मार दो इसे तो वो तुम्हें कभी ना छोड़ता। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब किया, मेरी सगी औलाद ने धोखा दिया था, मेरे लिए तुम खास बंदे थे लेकिन आज तुमने मायूस किया। ज़मीर ये सुनकर पिघल जाता है और नवाब से माफ़ी मांगता है। नवाब कहता है इस माफ़ी के बदले में तुम मेरा साथ दोगे, एक आखिरी पत्ता खेलना है। तो ज़मीर मान जाता है। नवाब जोर जोर से हंसता है। ज़मीर को अना बुलाती है, अपनी माँ की मौत का पूछती है। तो जैसे नवाब ने ज़मीर को पढ़ाया, ज़मीरा के झूठ बोलता है कि तुम्हारी माँ को नवाब साहब ने नहीं बल्कि नौरोज आदम ने मारा था। अना नौरोज के खिलाफ हो जाती है। शामिर की माँ नौरोज आदम से कहती है अना यहाँ आई थी, वो और शामिर एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, अच्छा है दोनों की शादी हो जाए, इतना खून बह चुका है, इससे अच्छी और खुशी की बात क्या हो सकती है। तो नौरोज कहता है वो लड़की इस घर में आकर सबसे पहले तुम्हारा गला दबोचेगी, इसके बाद मेरी बेटी और बेटे को जहर देगी और मुझे सूली पर लटका देगी। तो उसकी बीवी कहती है वो वैसी नहीं लगती। तो नौरोज कहता है जो जैसा लगता है वो वैसा होता नहीं, इसलिए अपने दिमाग को फजूल बातों में मत उलझाओ। नौरोज जब वापिस आता है तो बीमार रहता है। शामिर डॉक्टर को बुलवाता है तो वो कहता है बुखार की वजह समझ नहीं आ रही, बेहतर होगा कि आप इन्हें शहर में ले जाकर टेस्ट करवाएं, लेकिन नौरोज मना कर देता है। शामिर और अना एक दूसरे से मिलते हैं तो शामिर कहता है मैं चाहता हूँ दुनियापुर में डर और खौफ खत्म हो जाए, हर तरफ प्यार और मोहब्बत हो। मेरी बहन के साथ जो हुआ मुझे इसका भी अफसोस है, फुरकान से मोहब्बत करती थी और साहब ने उसे मार दिया। दुनियापुर में कत्ल करने वाले सरेआम फिरते हैं और मोहब्बत करने वालों को कत्ल कर दिया जाता है, ऐसा जुल्म ना हो मैं ये चाहता हूँ। तो अना कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर तब्दीली लाएंगे, हमारी मोहब्बत दुनियापुर में एक मिसाल बनेगी। नवाब अना को बहकाने में कामयाब हो जाता है और अना ये मान लेती है कि वाकई नौरोज ने उसकी माँ को कत्ल किया है। नवाब कहता है हम सब बुरे इंसान हैं लेकिन तुम्हारी माँ बहुत नेक खातून थी, लेकिन नौरोज ने अपनी अना की जंग में उसे भी मार दिया। अना कहती है नौरोज को मैं अपने हाथों से मारूंगी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नवाब कहता है उसको मारना अब नामुमकिन है। तो अना कहती है मैं उसके डेरे पर जाकर उसे मारूंगी और वो खुद मुझे लेकर जाएंगे। ज़मीर कहता है नवाब साहब आपने जहर तो दे दिया नौरोज को, अब अना बीबी वहां क्यों जाएंगी। तो नवाब कहता है नौरोज एक सांप है, इतने थोड़े से जहर से वो नहीं मर सकता, और मर भी गया तो उसका सपोला बेटा शामिर तो है, उसका मरना भी जरूरी है, और अना सांप को भी मारेगी और उसके सपोले को भी। मदिया नौरोज से कहती है कि अगर उसकी शादी शामिर से ना हुई तो वो जहर खा के मर जाएगी। तो नौरोज कहता है पहले रो धो लो फिर बाद में संजीदगी से बात करेंगे। नवाब की कॉल आती है कि वो नौरोज से मिलना चाहता है तो नौरोज उसे अपने घर पे बुला लेता है। अपनी माँ को बताता है कि नवाब ने हार मान ली है, लेकिन उसकी माँ कहती है वो हार नहीं मान सकता, तुम उस पर एतबार ना करना। उसकी माँ कहती है उसे मार दो। तो नौरोज कहता है आहिस्ता आहिस्ता मारूंगा ताकि उसकी हर मरती हुई सांस के साथ तुम्हें सुकून मिले। तो नौरोज की माँ कहती है तुम कभी नहीं हार सकते क्योंकि तुमने मेरे दिल को सुकून पहुंचाया है। नवाब आका नौरोज से कहता है मेरी बेटी नाफरमान निकली है, इसका खून सफेद हो गया है, वो तुम्हारे बेटे से शादी करना चाहती है, मैं मजबूर हो चुका हूँ, औलाद भी आखिरी है, मेरी हड्डियों में जान होती तो मार देता। तुम तो नमक हराम हो, लेकिन जो मेरा नमक तुमने और तुम्हारी माँ ने खाया है उसके बदले मेरी बेटी को बहू बना लो और अपने घर में बसा लो। नौरोज हंसता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये नवाब की कोई और चाल है। वो अपनी माँ को बताता है कि मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है और उसे भी ये बात पता है, लेकिन बेटी के हाथों मजबूर है। तो माँ कहती है हो सकता है वो दोनों मिले हुए हों। तो नौरोज कहता है ठीक
ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ تو دادی کہتی ہے ہمارا سکہ کھوٹا ہے، اس بار شامیر کو اپنے ہاتھ میں کرو، نواب کی بیٹی کے چنگل سے نکالو، چاروں شانے چت ہو جائیں گے۔ میر حسن کوئی خفیہ کام کر رہا ہوتا ہے، کمپیوٹر پر کسی کو انفارمیشن دیتا ہے کہ اس وقت اسٹرائک کرنے کا اچھا ٹائم ہے۔ نوروز شامیر کو کہتا ہے وہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، وہ ہم سب کو مارنے آ رہی ہے، وہ اپنے باپ سے ملی ہوئی ہے اور تم اپنے باپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ شامیر کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں کسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ تو نوروز کہتا ہے سازش کا حصہ نہ بنے تو خود سازش کا شکار بن جاؤ گے۔ شامیر کہتا ہے میں اس سے شادی کا ڈھونگ نہیں رچا سکتا، بیوی کا درجہ دوں گا، یہ نوابوں اور آدموں کی دشمنی کا آخری باب ہوگا، اس کے بعد ختم۔ تو نوروز کہتا ہے تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، اگر نہ مانے تو اس رات اس لڑکی کی ڈولی کے ساتھ میت بھی اٹھے گی۔ تو شامیر کہتا ہے پھر 2 میتوں کا انتظام کر لیں۔ یہاں ختم ہوتی ہے قسط نمبر 19۔ قسط نمبر 20 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیپ واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔